शर्म से डूब मर जाना चाहिए। यार एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई। हमारे एक मतलब बैट्समैन है, तो आजकल आपको पता है यूएसए में बड़ा एक क्रैकडाउन चल रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। तो वहाँ पर जो है उनको घर के बाहर से मतलब डिटेन कर दिया गया। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं, ये जरा बताइएगा। तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर जो कॉमन मैन है, जो रेड़ी लगाता है, सब भीख मांगते हैं। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ। और दुनिया में इंटरनेशनली आप देखें, पाकिस्तान का लोग नाम देख के तो हमारे पासपोर्ट एक्स्ट्रा चेक किए जाते हैं। क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो है क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बेगर्स हैं। भारत हो गया, उनके यहाँ से हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, उतनी तादाद में लोग मांगे जाते हैं। हमारे यहाँ से बहुत कम तादाद में हुनरमंद पाकिस्तानी भेजे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हो गया गजब। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को अमेरिका में वहां की सरकार ने घर के बाहर से ही उठवा लिया और भेज दिया जबरन पाकिस्तान वापस। वहां की बौखलाई मीडिया अब अपना आपा खोकर उस क्रिकेटर को कोसने में लगे हैं। तो आइए देखते हैं तमाशा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें जय हिंद। बड़ी अफसोसनाक मतलब खबर सामने आई। हमारे एक मतलब बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन, बड़ा मतलब हार्ड हिटिंग बैट्समैन, ओवैस जिया। ही हेल्स फ्रॉम रावलपिंडी एंड ही प्लेड फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड बैक इन 2012। तो अपेरेंटली इस वक्त आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं वो यूएसए का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए में क्रिकेट फैल रही है, मेजर लीग माइनर लीग्स वगैरह भी हो रही हैं, तो काफ़ी वहाँ पर क्रिकेट एक्टिविटीज़ है। तो ये प्लेयर जो है बेसिकली वहाँ पर जाते हैं, या तो मतलब विजिट वीज़ा पे जाते हैं, या इनको कोई क्लब वगैरह कोई फ्रेंचाइज बुला लेता है, इस तरह करके कोई कंपनी है किंग्समैन वो बुला लेती है। लेकिन जो इतला आई है वो ये आई है कि जी ओवैस जिया साहब जो है वो वहाँ पर गालिबन मतलब ओवरस्टे कर गए। तो आजकल आपको पता है यूएसए में बड़ा एक क्रैकडाउन चल रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। तो वहाँ पर जो है उनको घर के बाहर से मतलब डिटेन कर दिया गया। और अपेरेंटली सुना यही है कि इस वक्त वो डिटेंशन सेंटर में है, या हो सकता है कि अब तक उनको वापस भेज दिया गया हो, डिपोर्ट कर दिया गया हो पाकिस्तान। लेकिन आई थिंक कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे सिर्फ एक मैसेज बड़ा क्लियर, एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो चेक करे कि जो प्लेयर्स गए हैं वहाँ पर, बहुत सारे उसमें साबिक पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, तो एक चेक कर लें कितने प्लेयर्स हैं वहाँ पर, कितने सही तरीके से है वहाँ पर, लीगली है वहाँ पर, कितने इलीगली है। बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू इंश्योर कि कोई फॉर्मर प्लेयर हो, एक्स प्लेयर हो, प्रेजेंट प्लेयर हो, कोई मतलब ऐसा प्लेयर हो जिसने सिर्फ डोमेस्टिक भी खेली हुई है, तो नज़र रखे। इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो खबरें होती हैं ना, ये आई मीन दे आर नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो इस वक्त बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं वहाँ पर। हुआ तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी है और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता अपने मुल्क को। तो देखो, यूनाइटेड अरब अमारात में पहले एग्रीमेंट था, तो अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया। जो ट्रेन आपको जैसे कि बताई है कि वो ट्रेन है इस समय चल रही है अबू धाबी से फुजेरा के लिए, और आने वाले समय में 2035 तक वो ट्रेन जो है अबू धाबी से फिर जाएगी, वो कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, ओमान, अलैन से होके आएगी फुजेरा, और फुजेरा से जाएगी बंबई बरास्ता समुंदर के रास्ते से। देखो, एक तीर से वो दो शिकार करने वाली बात है। यहाँ पर पानी की आपको मालूम है बहुत बड़ी समस्या है। पानी समुद्र का साफ करके पिलाते हैं, फिर उठा ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं। आपने रोडों पे ये देख रहे हैं फूल पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 दफा साफ करके वो पानी जाकर खत्म होता है। तो वो उस ट्रेन के नीचे डाली जाएगी पाइपलाइनें डालने का ये मकसद है कि आपके इंडिया से आएगा पानी और यहाँ से जाएगा डीजल पेट्रोल। तो मानो दोनों देश बहुत आगे बढ़ जाएंगे
तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है। ठीक है, कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से, मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूं और मैं इंडियन कंपनी में हूं। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में। तो हमने देखा है, अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई। ठीक है, आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पांव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो। ठीक है, तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपरमार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हाइपर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बर्दुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम जमेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है और शाहरुख खान का भी घर है। ठीक है, तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमारात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजहब भेद वाले। ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम, एक थाली में सब मिलके खा रहे हैं। देखो अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया? एग्रीमेंट किसने किया? मोदी जी ने किया। किन के साथ किया? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के साथ किया जो मर गए। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है, गुरुद्वारा साहब बना के दिया, क्रिश्चियन लोगों के लिए सब कुछ बना दिया। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जो पूरी टीम है। अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ, तो वो देखो वहां पर बोलते हैं शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। ठीक है, तो अभी उधर दिन रात और चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह ये सारा कुछ सिटी टूर में होता है। तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोच रहे हैं, जो हमारे इल्म में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। बाकी हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो सब लोग मिलकर क्लैप कर दो जोर से। ठीक है, ओके जी। तो दोस्तों, पाकिस्तान का एक मशहूर क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान के लिए भी खेल चुका है, उसे अमेरिकी सरकार की पुलिस ने उसके घर के बाहर से ही पकड़कर अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखाकर पाकिस्तान में जबरन वापस पटक दिया है। कहा जा रहा है कि वो अमेरिका का घरेलू क्रिकेट लीग पाकिस्तान से घुसपैठिए की तौर से आकर चुपके से खेल रहा था। तो अमेरिका में मामला तो अभी बहुत संगीन है। घुसपैठियों पर वो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, पकड़ पकड़ कर उनको ले जाकर उनको अपने अपने देश में पटक रहे हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि जनाब अमेरिका में उल्टे सीधे कामों को करने में लगे थे। पाकिस्तान तो वैसे ही पूरी दुनिया में अपने कारनामों के लिए विख्यात हो चुका है। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी आपको भीख मांगते दिख जाएंगे। दुनिया में कहीं भी कोई गैर कानूनी धंधा करने वाले आपको पाकिस्तानी ही मिलेंगे, कुछ नहीं तो फिर जिहाद के नाम पर आतंकवादी बने मिलेंगे। इन्हीं सब कारनामों से विदेशों में इनको घुसने नहीं दिया जाता। एयरपोर्ट पर इनकी अलग से चेकिंग होती है और ज्यादातर पाकिस्तानियों को वहां से वापस जहाज पर बिठाकर पाकिस्तान ले जाकर पटक दिया जाता है और फिर ये अपना सारा दोष भारत पर डाल देते हैं। उनका कहना है इन सब के पीछे भारत का हाथ है। इधर पाकिस्तान की ये हालत है कि लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर भागना चाहते हैं और किसी तरह से अगर उनको विदेशों में घुसपैठ मिल जाता है तो अपने आदत के मुताबिक वहां पर गैर कानूनी काम चालू कर देते हैं। कुछ दिनों पहले ग्रीस से 40 पाकिस्तानियों को इसीलिए वापस भेज दिया गया है। इंग्लैंड तो मिनी पाकिस्तान पहले ही बन चुका है। वहां के स्थानीय अंग्रेज खुद पाकिस्तानियों के क्रिमिनल एक्टिविटी से बेहद परेशान है। दुनिया के भिन्न भिन्न जेल पाकिस्तानियों से भरे पड़े हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।